एक गांव में इच्छाधारी नागिन की एक बहन रहती थी। दिन में वो एक सांप बनकर जंगल में रहती और शाम होते ही एक सुंदर वरदानी में बदल जाती थी। उसी जंगल के पास एक छोटा सा गांव था जिसमें कई लोग रहते थे। उनमें अरुण नाम का एक लड़का था जो रोज उस जंगल से लकड़ी काट कर लाता था। एक दिन अरुण के साथ गांव के कुछ और लोग भी जंगल में लकड़ी काटने गए। काका, हम बहुत अंदर तक आ गए हैं जंगल के, अब हमें लकड़ी काटनी चाहिए। बिल्कुल अंदर आ गए, लेकिन कोई भी सूखी लकड़ी नहीं दिख रही। सूखी लकड़ी ना मिले तो कच्ची क्यों काटे, उससे क्या करेंगे? आप ठीक कहते हैं, लेकिन इससे आगे जाए तो वापस लाने में बहुत दिक्कतें होगी। दिक्कत होगी तो क्या करें, सूखी लकड़ी काटनी ही पड़ेगी, नहीं तो बाजार में नहीं बिकेगी। तो अब सूखी लकड़ी कहाँ मिलेगी? थोड़ा और आगे चले तो शायद वहाँ सूखी लकड़ी मिल सकती है, क्योंकि इतनी दूर कोई कभी आता ही नहीं। अरे देखो, यहाँ पर बहुत सारे सूखे पेड़ हैं। चलो आज के लिए यहीं से लकड़ी काट कर ले चलते हैं। हाँ काका, यहाँ कई सूखे पेड़ हैं, यकीनन कई दिनों की लकड़ी मिलेगी। तो फिर देर किस बात की है, काटना शुरू करो। हाँ, सब शुरू करो। क्या रे अरुण, मेरी मदद करते करते तेरी अपनी अब तक की लकड़ी काटना ही पूरा नहीं हुआ। उधर तो शाम भी हो गई, अब घर की तरफ नहीं चले तो जाते जाते बहुत रात हो जाएगी। बस थोड़ा और समय लगेगा, फिर हो जाएगा। काका, आप बुढ़े हो, अंधेरे में शायद ठीक से नहीं देख पाएंगे। चलिए आप और मैं साथ चलते हैं, अरुण फिर लकड़ी पर बांध कर ले आएगा। वो कैसे हो सकता है? इसे यहाँ छोड़ना ठीक नहीं होगा। इस जंगल में कहाँ क्या है ये कौन कह सकता है? काका, आप मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक पहुँच जाऊंगा। आप लोग गनी भाई के साथ लौट जाइए। ऐसा करना ठीक नहीं होगा। मैंने कहा ना, मुझे लेकर चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। आप लोग घर पहुँच जाइए, मैं आपके पीछे ही आता हूँ। ठीक है, तो जल्दी से सब काम निपटा कर आ जाना, नहीं तो तेरी माँ फिर से चिंता में पड़ जाएगी। हाँ हाँ, मैं समय पर पहुँच जाऊंगा। अरे अरे, ये देखिए, आप शाम के वक्त इस जंगल में लकड़ी काट रहे हैं, क्यों? आप कौन हैं? और जंगल के भीतर आप क्या कर रही है? मैं इस जंगल की एक लकड़हारा की बेटी हूँ। ये बहुत पास में हमारा घर है। मेरे पिता भी अभी तक घर नहीं लौटे। कटाई की आवाज सुनकर मैं उन्हें खोजने आई हूँ। ओह, मैं तो डर ही गया था, सोच रहा था कोई भूत प्रेत आ गया क्या। तो आप अकेले अकेले शाम के बाद जंगल में आने से डरते नहीं हैं? नहीं, मुझे डर नहीं लगता। मैं यही जंगल में पली बड़ी हूँ। दिन और रात मेरे लिए बराबर है। मैं आपकी तरह बहादुर नहीं हूँ। अगर बहादुर ना होती तो इतनी शाम में जंगल में अकेले क्यों रहती? दिन रहते ही चली जाती। मैं चलता, लेकिन माँ बीमार है, उनका इलाज करना है। ग्रामीणों के लिए भी मदद करना चाहता था, इसलिए अधिक लकड़ी काट रहा था, इसलिए देर हो गई। ठीक है, आज आप ये लकड़ी ले जाइए। आप कल इस समय फिर आना, मैं आपकी माँ के इलाज में मदद करूँगी। नहीं, आपको हमारी तरह की लकड़हारा परिवार से हूँ, आपकी स्थिति शायद हमारी जैसी नहीं होगी। आप क्या सोच रहे होंगे, क्या मैं नहीं जानती? इस जंगल में कुछ खास पेड़ है जिन्हें केवल हम जानते हैं। इस वजह से हम लकड़हारा होते हुए भी आर्थिक रूप से ठीक रहते हैं। आप बेझिझक कल मिलिएगा मुझसे। ठीक है, मैं आऊँगा। अब मैं चलता हूँ। हाँ, जाओ।
अरे अरुण, तुम आ गए बेटा। हाँ माँ, आ गया। पर तुम बाहर क्यों? ठीक हो तुम? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम देर से लौटे, इसलिए मैं बाहर बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अंदर आ जाओ बेटा, खाना खाओ। तुम ठीक महसूस करती हो? बस बाहर क्यों बैठी हो? इतने बुखार को लेकर बाहर क्यों बैठी हो माँ? चलो अंदर चलो, बुखार से पूरा शरीर जल रहा है। कुछ नहीं, ये तो हल्का बुखार है, वैसे ही ठीक हो जाएगा। ठीक है, ठीक होने पर फिर काम करो। अब अंदर चलो। माँ, मैं लकड़ी काटने जा रहा हूँ, तुम ठीक से खाना खा लेना। बेटा, आज तुम अकेले जा रहे हो? हाँ माँ, अकेला ही जा रहा हूँ। गनी भाई और जब्बर काका बाजार गए हैं। तो ज्यादा देर मत करना बेटा, समय पर वापस आना। माँ, आज फिर थोड़ी देर हो सकती है, एक और व्यक्ति से मिलना था, लेकिन चिंता मत करना, मैं समय पर लौट आऊंगा। उस जंगल में फिर किससे मिलने जा रहे हो? है माँ, है, सब बात बाद में, अब मैं चला। ठीक है, जाओ। छोटा छोड़कर उसका पिता चला गया, उसके बाद से ये बच्चा सिर्फ तकलीफ में ही है। उसका कष्ट सहन करना मुश्किल है मेरे लिए। आज मैं अकेले गया, बहुत लकड़ी काटनी थी, फिर उस लड़की से मिलने भी जाना था। काम खत्म होने से पहले मुलाकात कर लेता, लेकिन अब देर है, बिना समय गवाए कटाई शुरू करूं। ये देखो, तुम सो गए क्या? हाँ, तुम्हारी प्रतीक्षा में कब सो गया पता ही नहीं चला। ये लो, इन्हें रख लो, इससे तुम्हारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी और तुम चाहो तो गांव के गरीब लोगों की भी मदद कर सकते हो। यानी वहाँ इतना धन है, इतनी दौलत तुम मुझको क्यों दे रही हो? ऐसा है, हमारी जरूरत नहीं है ये पैसा, सोचा अगर तुम्हें थोड़ा दे दूं तो तुम्हारे सबके काम आएंगे। ठीक है, मैं ले लेता हूँ। बहुत बड़ा एहसान किया तुमने, मगर तुम्हारा नाम तक नहीं बताया। नाम सुनोगे तो दोस्ती हो जाएगी। तुमने इतनी मदद की मेरी, क्या मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बनूंगा? आज से तुम मेरी मित्र हो। अगर दोस्ती होती है तो दोस्तों से मिलना जरूरी होता है। हाँ, जानता हूँ, और जब दोस्ती की है तो मिलना तो जरूरी है। तो सुनो, मेरा नाम है मालिनी और तुम्हारा नाम? मैं अरुण। वाह, सुंदर नाम है। हाँ, सब कहते हैं नाम बहुत प्यारा है। अब तुम यहीं रहो, मैं चलता हूँ, कल शाम को तुम्हारे साथ मिलूंगा। नहीं नहीं, मैं दिन में नहीं मिल पाऊंगी, मेरे घर वाले मुझे बाहर नहीं निकलने देते। शाम के बाद छुपकर मिलना पड़ेगा। तो फिर ऐसा क्यों, तुम मुझसे छुपकर मिलने आओगी? दोस्त, मैंने तुम्हें दोस्त बनाया है, दोस्त से मिलने में थोड़ी मुश्किल तो चलेगी। ठीक है, कल शाम को मिलूंगा, अब मैं चलता हूँ। अरे, तुम इतनी जल्दी क्यों निकल रहे हो और मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो तुम? तुम्हें इस हालत में कहाँ ले जाऊं, लेकिन डॉक्टर के पास जरूर ले जाऊंगा। डॉक्टर के पास गए तो बहुत खर्चा होगा, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से होगा? ओ, अब तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, पैसे का इंतजाम क्या है। अरुण, तुम लकड़ी काटने जाओगे क्या? नहीं काका, आज लकड़ी नहीं काटूंगा, मुझे माँ को अस्पताल लेकर जाना होगा। तो मेरा क्या होगा? तुम और गनी मिलकर रोज मेरे लिए लकड़ी काटते थे, आज गनी भी नहीं काटेगा, फिर कल क्या खाएंगे? चिंता मत करो काका, जब माँ को साथ ले जाऊंगा तो मैं कुछ पैसे दूंगा,
तुम एक छोटा सा कारोबार कर सकते हो। फिर तुम्हें लकड़ी काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और घर जाकर आराम से रहो। लेकिन इतना पैसा तू कहाँ से लाएगा? वैसे भी तेरी माँ का इलाज कराने में बहुत पैसा लग जाएगा। वो सब तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है काका, अब तुम घर जाओ। अरे अरुण, मुझे सच सच बताओ, इतना पैसा कहाँ से मिला तुम्हें? माँ, मैंने तो आपको बताया था, मेरी एक दोस्त है, उसने मुझे बहुत पैसे दिए। अब हमारी कोई कमी नहीं है। कोई ऐसे दे देता है इतना पैसा? वो तुझे चोरी या डकैती के जरिए तो नहीं देता? नहीं माँ, वो तो एक लड़की है, यानी मतलब तू एक लड़की के साथ दोस्ती करता है और रात को उससे मिलता है? माँ, तुम मुझे गलत मत समझना। सच कहूँ तो मैं उसे पसंद करता हूँ, पर अब तक बोल नहीं पाया। तो फिर देर क्यों कर रहा है रे? जल्दी उस लड़की को अपनी पत्नी बनाकर घर ले आ। ठीक है, समय आने पर जरूर करूँगा। अब चलो, तुम्हें अस्पताल ले चलते हैं। हाँ बेटा, चलो। इस तरह कई दिन बीते। इस बीच अरुण और मालिनी का रिश्ता धीरे धीरे प्रेम में बदल गया। एक पूर्णिमा की रात अरुण और मालिनी बैठे कहानी सुना रहे थे। अरुण, अब बहुत देर हो गई है, अब तुम घर लौटो। नहीं, अब घर जाकर देर हो जाएगी। तुम्हें दिन में कभी देखने का मौका ही नहीं मिला। आज पूर्णिमा की चांदनी में तुम्हें दिल भरकर देखूंगा। अगर चाँद की रोशनी मेरे शरीर को छू गई तो मैं सांप बन जाऊंगी। अगर अरुण समझ गया कि मैं इंसान नहीं तो वह मुझे भुला देगा और फिर मेरे पास नहीं आएगा। तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस आज थोड़ी जल्दी घर जाना है। लेकिन पहले इतनी जल्दी क्यों? आज तो दिन में भी जल्दी नहीं गई, फिर इतनी जल्दी क्यों? तुम नहीं समझ पाओगे, मैं जाती हूँ, बाकी कल देखेंगे। रुको, मुझे लग रहा है तुम कुछ छुपा रही हो। सच बताओ, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, पर मेरा जाना जरूरी है। मालिनी, सच्चे प्रेम में कोई झूठ नहीं छुपाना चाहिए, क्योंकि वही झूठ बाद में रिश्तों को तोड़ देता है। तुम्हारी आंखों से साफ दिखता है तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे। हाँ, मैं तुमसे एक बात छुपा रही थी। मैं हमेशा सोचती थी अगर तुम सच जान लोगे तो मुझे गलत समझोगे और भूल जाओगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अरुण। सच्चे प्यार में विश्वास होता है। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और किसी भी हाल में तुम्हें भूलूंगा नहीं। तो सुनो, असल में मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूँ। मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। दिन में मुझे सांप की शक्ल में रहना पड़ता है और जैसे ही सूरज अस्त होता है मैं मानव रूप ले सकती हूँ। तुमसे पहली बार मिलते ही तुम मुझे पसंद कर गए थे, इसीलिए मैं हमेशा तुम्हारे पास रहती। लेकिन आज पूर्णिमा की रात है, चांदनी मेरे शरीर को छूते ही मैं फिर से सांप बन जाऊंगी। अरुण, इतनी बड़ी सच्चाई तुमने मुझसे क्यों छुपाई मालिनी? क्या सोचती थी कि मैं तुमसे मुंह मोड़ दूंगा? मुझ पर विश्वास करो अरुण। मालिनी, मैं तुम्हारे रूप को नहीं, तुम्हारे मन को पसंद करता हूँ। इसलिए तुम सांप हो या कुछ और, तुम्हें प्यार करता हूँ और कभी भूलूंगा नहीं तुम्हें। हे मानव, मैं तुम्हारे प्रेम से प्रभावित हूँ। तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्यार सभी से ऊपर होता है और प्यार की शक्ति सब कुछ जीत सकती है। इसलिए मैं सर्पराज तुम दोनों के प्रेम में कोई बाधा नहीं डालूंगा। आज से मालिनी कोई इच्छाधारी नागिन नहीं है। आज से वो एक सामान्य लड़की बन गई। अब तुम सुंदर प्यार का घर बनाओ, सुख और शांति से रहो, सदा खुश रहो। सर्पराज ने प्रसन्न होकर मालिनी को स्थायी रूप से मानव बना दिया। फिर अरुण ने मालिनी से विवाह किया और दोनों सुख शांति से जीवन बिताने लगे।